मान्या शर्मा, आप नीट के मसले को उठा रही हैं। नीट का मसला 24 लाख छात्रों से जुड़ा है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां के बच्चे ने इस परीक्षा को नहीं दिया होगा। अब जो सबसे बड़ा आरोप यह लग रहा है कि विपक्ष इस पर अपनी राजनीति चमका रहा है। समाधान उसके पास है नहीं, अपने राज्यों में झांक कर देखता नहीं। राजस्थान में क्या होता है, तेलंगाना में क्या होता है, क्या वहां पर पेपर लीक नहीं होता? कि देखिए, सबसे पहले जो बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, तो पहले जो अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आप नया भारत बनाने की बात करते हैं, आप न्यू इंडिया बनाने की बात करते हैं, आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आप भारत विदेशों में जाके वॉर रुकवादी ऐसे दावे ठोकते हैं। आप छात्रों के मुद्दे पे आपको सांप सूंघ जाता है। आप छात्र सड़कों पे उतरने पे आतुर हैं, वो मजबूर हो गए हैं कि उनकी कोई आवाज नहीं सुनी जा रही है। ये 2014 से लगातार जुमले पे जुमले फेंक रहे हैं। ये छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे, ऐसे जुमले के साथ ये सत्ता में आए थे। रोजगार देने के बजाय लगातार रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने एनटीए जैसी नेशनल ठग एजेंसी को अपना संरक्षण दे रखा है। 5 मई को ही जब पटना पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, जब आरोपी गिरफ्तार होने लगे थे, जब साक्ष्य सामने आ गए थे, जब कबूलनामे खुल गए थे, तो इन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई थी? इनके शिक्षा मंत्री जो पहले दुहाई देते फिरते थे कि नीट पे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कि सब कुछ ठीक है, बाद में नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। अगर इतनी नैतिकता उनके अंदर है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। इन्होंने अपनी सत्ता में ऐसे ऐसे मंत्रियों को बैठा रखा है जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक लिखना आता नहीं है, जिनकी खुद की डिग्रियों का ठिकाना ना हो, जो खुद शिक्षित ना हो, वो दूसरों की शिक्षा का महत्व समझते नहीं है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। और ये जो बात हो रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे, 25 मई से आप कहाँ सो रहे थे? तब आपको छात्र नहीं दिख रहे थे? तब आपको कुछ सुनवाई करने का ऐसा नहीं लगा कि हमें छात्रों को सुनना चाहिए? लगातार न जाने कितने छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। जो प्रत्येक आत्महत्या, जो एक आत्महत्या जो छात्र कर रहा है, उस सबके पीछे नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार जिम्मेदार है। आप शिक्षा मंत्री जैसे ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री आपने बिठा रखे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी लेनी है नहीं लेनी है। नहीं तो ये बताइए ना, कांग्रेस क्या चाहती है? तत्काल प्रभाव से क्या, जैसा ममता बनर्जी चाह रही है, नीट को खत्म कर दिया जाए, एनटीए को खत्म कर दिया जाए, पुरानी व्यवस्था आ जाए? एनटीए को तत्काल प्रभाव से बैन कर देना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि किसी भी पेपर में अगर 1% की भी ध्यान लिया, लीक का मामला सामने आता तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो री एग्जामिनेशन से क्यों भाग रही है ये सरकार? ठीक है, मैं बहस में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता देते हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग हुई। मीटिंग में चर्चा बनी, रणनीति बनी। मीटिंग में शामिल नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके समूचा विपक्ष एकजुट है और मजबूती के साथ जो मुद्दे हैं देश के अंदर, उनको लेके विरोध चालू करेंगे और चर्चा की मांग करेंगे। तो किस अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर, जो उनको बताना? अहम मुद्दा नीट का एक अहम मुद्दा है, अग्निवीर का अहम मुद्दा है, और जो मुद्दे चल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी खरीद, ये सारे अहम मुद्दे हैं जिनको लेके करेंगे हम। और ये अघोषित इमरजेंसी जो लगी हुई देश के अंदर, अघोषित इमरजेंसी की बात हनुमान बेनीवाल यहां पर कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला, विपक्ष पूरी तरीके से तैयारी के साथ आ रहा है और सबसे पहले प्राथमिकता में है नीट का मसला। क्या सरकार इस पर खुले मन से चर्चा को, बहस को तैयार है? हर विषय पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते कि चर्चा के नाम पर हुड़दंग ना मचाया जाए। और जैसे तमिलनाडु में हमारे लोग वहां पर कल्लाकुर्ची में 63 लोग मारे गए, वहां पे चर्चा चाहते हैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पूरे विधानसभा के लिए सस्पेंड कर दिया। ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। वैसा यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं आप दीजिए, स्पीकर तय करेंगे, डिप्टी चेयरमैन तय करेंगे और चर्चा होगी, और अच्छी चर्चा होगी। और वैसे भी प्रेसिडेंट के अभिभाषण पे मैं बस, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट में काम कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण है उसके ऊपर अभी आज बोलने का मौका विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलेगा। उसमें आप सारे मुद्दे उठा सकते हो। खुद राष्ट्रपति जी ने इसका जिक्र किया था। पर मैं एनटीए पे एक विषय उठाना चाहता हूँ, 10 सेकंड मुझे समय दे दीजिए। अभी मैडम ने कहा एनटीए इज सम नेशनल टॉर्चर एजेंसी, ऐसे बड़ी बड़ी बातें मैडम ने की। आपको पता है नीट के एग्जाम पहले एनटीए कराती नहीं थी, सीबीएसई कराती थी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उनको लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। पर मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान्या शर्मा जी, पहले आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए। एनटीए कुल कितनी एग्जामिनेशन कराता है वो जरा बताइए। आपने एनटीए बंद हो जाए, सब हो जाए बोला ना, एनटीए कितनी एग्जाम कराता है बताइए। ये जो बीजेपी से 7 से 8 मैडम एनटीए कितनी एग्जाम कराता है, एक बार बोल तो दीजिए। आपका कोई फर्ज नहीं बनता, आपका कोई मान्या जी, आप तो आपको नहीं पता।
क्या आपको नहीं पता? मलाई खाने से मतलब है? आपको फैक्ट नहीं पता क्या? क्या नहीं नहीं नहीं, पता? मान्या जी आपको नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता, आप बोल दीजिए क्या नहीं नहीं पता पता मुझे। है ना, साल में लगभग 15 एग्जाम करीब एनटीए कराता है, और क्या पता करना है आपको? हाँ, आप अपने अच्छी बात है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, भटकने के लिए अब सुन लीजिए मान्या जी, अच्छी बात है सवाल उठाते मान्या जी, अब सुन लीजिए मान्या जी, जिम्मेदारी सुनने का मादा भी रखिए मान्या जी, सुनने का मादा भी रखिए। अच्छा है आपने, क्योंकि राहुल गांधी की तरह आपने केवल हल्की बात की कि आपने कहा 15 कम से कम एग्जाम कराता है। अब मुझे बताइए कि जो एग्जाम में अच्छी तरीके से एग्जाम चल रही है, जिसमें भविष्य लाखों करोड़ों बच्चों का निवेश किया गया है, 1,30,00,000 बच्चों ने पिछले साल एग्जामिनेशन दी, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए? और राज्य सरकारों में आपके ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, झारखंड में क्या एग्जाम किया आपने, बंगाल में आपका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए ना, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताइए। बंगाल में 10 पेपर लीक कैसे हुए, झारखंड में पीएससी का पेपर कैसे लीक हुआ, आपका जरा बताइए, ब्यौरा दीजिए क्या कार्रवाइयां की। और इससे पहले, और सुन लीजिए मान्या जी, सुन लीजिए मान्या जी, सुन लीजिए मान्या जी, सुन लीजिए, आपकी पावर इसकी, आप तो कोई कड़ी हम कार्रवाई दोनों करने साथ को नहीं बोलेंगे तो हमारी आवाज नहीं जाएगी। आप बात सुन लीजिए और उसका जवाब तर्क के साथ दीजिए। मान्या जी, इससे पहले मेडिकल की एग्जाम कैसे होती थी? मेडिकल की एग्जाम अलग अलग राज्य खुद कराते थे, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, और उसमें हाई कैपिटेशन फी होता था, और क्योंकि अलग अलग एग्जाम अलग अलग स्टेट में होते थे, अगर मान लो कि दिल्ली का छात्र है, उसको तमिलनाडु जाकर एग्जाम देनी है तमिलनाडु की, अगर गुजरात का छात्र है उसको पंजाब जाकर एग्जाम देनी है पंजाब के कॉलेज की। आज एक सेंट्रलाइज है ताकि एक जगह पर बैठकर वो पूरे देश में दे सके, पैसा बचता है उसका। आज जब जो अनअकाउंटेबिलिटी था प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, वो करोड़ों रुपए खत्म हुए, आप उसके खिलाफ है? आप उसके खिलाफ है तो बोल दीजिए, आप बोल दीजिए उसके खिलाफ। कोशिश कर रहे हैं आप, ये अपनी 7 साल में 17 पेपर लीक हुए, इसके ऊपर कोई जवाब दें आप। ये पहले ये होता था, आपने नया क्या कर दिया? आप क्या कर रहे हैं? ये 10 सालों में आपने क्या कर लिया परीक्षाओं के लिए? ठीक है, अब सवाल यहां पर यह है कि शायद ही कोई राज्य ऐसा अछूता हो जहां पर राज्य स्तरीय परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हुई हो। अब उत्तर प्रदेश में यूपी सिपाही भर्ती घोटाला आपने देखा, उसमें जिस आउटसोर्सिंग कंपनी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था वो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। यूपी में टेट टीईटी 2021 का एग्जामिनेशन 19.99 लाख यानी लगभग 20 लाख छात्र बैठे थे। अब तेलंगाना देख लीजिए, असम देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, रीट राजस्थान देख लीजिए, इन सभी जगहों पर एग्जामिनेशन हुआ राज्य स्तरीय, और कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ऐसी गड़बड़ी ना हुई हो। यानी कि घनश्याम तिवारी जी, जिस लीकेज को लेकर के एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है, यह लीकेज तो हर सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है, हर राज्य में घुसा हुआ है। एग्जामिनेशन रद्द हो जाता है, कोर्ट तक चला जाता है, बेचारे छात्र लटक जाते हैं, इंतजार करते रहे वो कब आएगा फैसला, तब तक उम्र निकल जाए। प्रत्युष जी, एक अस्पताल है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उसमें जो मरीज जाता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस अस्पताल पे आरोप लगाया जाता है तो वो अस्पताल कहता है देखिए आप कोई ऐसा अस्पताल बताइए जिसमें किसी मरीज की मृत्यु नहीं हो। इससे अभी मरीज के परिजनों को क्या लेना देना? अभी जो 25 लाख बच्चे आंदोलित हैं, जो ये बहस देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से और धर्मेंद्र प्रधान जी से जवाब चाहते हैं, आप ये सोचिए कि यहाँ पर एनडीए के सहयोगी दल, प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू हैं, उन्होंने बताया कि 5 मई से ये अनुसंधान शुरू हुआ, और फिर भी शिक्षा मंत्री बनने के 3 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी और जयंत चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई लीक नहीं हुआ। तो अगर छात्र आंदोलित नहीं होते, अगर हम इंडिया पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती, अगर संसद में हम ये आवाज नहीं उठाते, तो भारतीय जनता पार्टी की ये चंदा लो धंधा लो मॉडल में हो सकता है कि इन घोटालेबाजों से चंदा लिया जाता, इन्हें माननीय कहा जाता और ये बात दब जाती। लेकिन आज छात्र आंदोलित हैं, ये चंदा लो धंधा लो पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बाकी जितनी भी प्रवचन कहानी शहजाद बता रहे हैं, क्विज खेल रहे हैं कि एनटीए कितने एग्जाम कराता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि एनटीए बनाइए, नहीं तो क्विज खेल रहे हैं। इनसे पूछे कि घनश्याम जी कहते हैं ना कि अगर आप आरोप लगाते हैं तो हर बार होता यही है सर बहस में कि आपको पिछला रिकॉर्ड दिखाया जाता है। अनिल यादव कौन था? ये तो अनिल यादव कौन था? वाटरपाउटरी है। मुलायम सिंह यादव के समय में यूपी पुलिस में भर्ती घोटाला हुआ था या नहीं हुआ था? मायावती जी जब आई थी तो उन्होंने क्यों उसको रद्द किया था, क्यों मामला कोर्ट में गया था? भारतीय जनता पार्टी की वाटरपाउटरी है। जैसे मैंने कहा, आज पूरे देश में छात्र आंदोलित हैं। आज का जवाब आज के शिक्षा मंत्री से लेना चाहिए। और यदि ठीक है, वैलिड पॉइंट है, लोग इससे सहमत होंगे कि जिसकी जिम्मेदारी है उसको तो जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब से दाहिने बाएं जा नहीं सकता। मैं आपके पास आ रहा हूं फिर से, शहजाद पूनावाला। यूपी में सिपाही भर्ती घोटाला
जिसमें जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी आपने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। गड़बड़ी तो वहां पर भी हुई। और जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जो नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है यहां पर भी आउटसोर्सिंग कंपनी है। अब उसके जरिए अगर एग्जामिनेशन होगा तो गड़बड़ी की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहेगी। और एक सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो विपक्ष लगा रहा है कि एनटीए के चेयरमैन जो हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, इनका संघ से एक पुराना रिश्ता है, करीबी है, और ये एमपी पीएससी के ये चेयरमैन भी रहे जिस वक्त प्रोफेसर भर्ती घोटाला हुआ। तो कैसे बेदाग रहेगा एनटीए? देखिए, इस व्हाट अबाउटली पता है किसे कहते हैं प्रत्युष जी? व्हाट अबाउटली उसे कहते हैं जब घनश्याम जी यहाँ पर बोलते हैं कि अस्पताल में जाकर मरीज जो है वो मर जाता है, पर ये नहीं बताते कि खूनी डॉक्टर है कौन। आज तक समाजवादी पार्टी ने तेजस्वी यादव के प्रीतम का कनेक्शन सिकंदर यादवेंदु के साथ बताया है क्या? किसने रूम बुक किया था सिकंदर यादवेंदु का? कौन कनेक्शन में था अनुराग यादव के साथ? क्या उसके बारे में आज तक कोई सफाई दी गई है क्या? मैं तो कोई पुराने केस की बात ही नहीं कर रहा, मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ। इस केस में तो बताइए। और मैं कोई 10 साल पुराने पेपर लीक की बात नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान में और झारखंड में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में आज की तारीख में पेपर लीक हुए। राजस्थान में अभी 2-3 महीने पहले तक इनकी सरकार थी, वहां पर इन्होंने पेपर लीक माफिया को संरक्षण दिया, सुरेश डाका को। और तब ये लोग 5 साल पुराने गिनाते थे, वो उसको व्हाट अबाउटली कहते हैं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? और 2 टेम्पलेट इस देश के सामने है। एक टेम्पलेट है जहां पर कार्रवाई होती है, एक टेम्पलेट है जहां पर निर्लजता से आकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मैंने सुबह से आधा घंटा हो गया घनश्याम जी से हाथ जोड़कर 2 चीजें मांगी कि आपने तमिलनाडु, झारखंड, वेस्ट बंगाल में क्या कार्रवाइयां की है उसका उदाहरण दे दीजिए, हम उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। और आपने वहां पर क्या सिस्टम सेट किया उसका उदाहरण दे दीजिए, उसके हिसाब से हम सिस्टम और बेहतर करते हैं। दोनों पर कोई जवाब नहीं है, केवल यहाँ पर आकर ये लीक और वो लीक। तो मुझे बताइए, आज तो बहुत सारी चीजें दिख रही है। आप लोगों की इंडी अलायंस में क्या क्या लीक हो जाता है वो भी मुझे बताना नहीं है। सवाल ये नहीं है कि इस पे हम लोग तंज कसे, सवाल ये है कि आपने अगर अकाउंटेबिलिटी दिखाई है तो एक राज्य सरकार दिखा दीजिए, अपने कालखंड का नहीं तो आज के कालखंड का, जहां पर सख्त कार्रवाई इस प्रकार की हुई। घनश्याम तिवारी जी काउंटर करना चाह रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी। प्रत्युष जी, जो मीडिया ने रिपोर्ट छापी कि 7 साल में, पिछले 7 साल में, मोदी जी के 7 साल में 1,70,00,000 बच्चे प्रभावित हुए और 70 एग्जाम लीक हुए। इन 70 एग्जाम में से 14 गुजरात के थे। मैं ये नहीं पूछ रहा कि गुजरात में क्या कार्रवाई हुई, मैं तो मूल बात जो आज बच्चे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री ने बिना जांच पड़ताल के, जब बिहार की उनकी सहयोगी सरकार कह रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो क्यों क्लीन चिट दी? किसको बचाने की कोशिश थी? अब प्रीतम है कि कोई और है, आप उसकी जांच कीजिए। लेकिन अगर देश के शिक्षा मंत्री और उसके साथ जयंत चौधरी जो उनके मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, दोनों खड़े होकर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, चंदा लो धंधा लो वाली पार्टी जो कि 13,000 करोड़ का चंदा जमा करती है 10 साल में, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये, वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है? दर्शक जो आज देख रहे हैं ये जानना चाहते हैं। प्रत्युष जी, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ प्रत्युष जी, एक सवाल, बाकी सारे विषयों पर कोई निर्णय आया ना हो आया हो, कोर्ट ने एक निर्णय सुना है, पता है किस पे? आयुषी पटेल के केस पर। वो आयुषी पटेल का केस कौन सा था? जो प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके उसको सार्वजनिक किया था, जिसमें पूरा निकला झूठ कि उसका ओएमआर शीट ठीक था और उसके मार्क्स कम नहीं थे। अब मैं घनश्याम जी से इतना ही पूछना चाहता हूँ, क्या प्रीतम और तेजस्वी के लिंक को कोई जांच ना करे और उससे बचाया जा सके, इसलिए प्रियंका ने झूठ फैलाया? और आज तक प्रियंका वाड्रा जी ने उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। एक सेकंड, आप लोग तो बड़े सत्य और ईमानदार वाले लोग हैं ना, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं ना, केवल इस बात पर जवाब दीजिए, इधर उधर मत भागिए। आयुषी पटेल के केस को क्या जानबूझकर आरजेडी के लिंक को छिपाने के लिए आगे किया गया था घनश्याम तिवारी? इसका जवाब बहुत साधारण सा है शहजाद भाई, कि जब से देश के प्रधानमंत्री की डिग्री चर्चा में आई है, निशिकांत दुबे की डिग्री चर्चा में आई है, आपके अन्य कोई जवाब मिलेगा क्या इनसे? कोई डिबेट में जवाब देते हैं क्या? आप आयुषी पटेल का केस बता दीजिए इनको। बहुत सक्षम हो सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है मान्या शर्मा इसका जवाब देंगे। मान्या शर्मा, आयुषी पटेल का केस तो पता ही होगा आपको। आपको लगता नहीं कि जब डिग्री मॉडल को कर रही जब कोर्ट की टिप्पणी सामने आई उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर चली गई? हो सकता है को अपना आराध्य मानते भारतीय जनता पार्टी के या फिर कहें पेपर लीक सरकार के प्रवक्ता जी लगातार जो इतिहास के पन्ने पलटने में लगे हुए हैं, जो लगातार सिर्फ विपक्ष की है, इन लोगों का सिर्फ कोई आंसर नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये नेहरू जी के समय हुआ था,
ये कांग्रेस के समय मैं हुआ था, आज की बात कर रहा हूँ भाई, हुआ नेहरू जी था। का कौन बोल रहा है? आप ये बताइए प्रधानमंत्री पद पे कौन है? मैडम, सरकार आयुषी एनडीए की पटेल है कि का नहीं? केस क्या आप ये जो आरजेडी के बोलते लिंक को हैं हम छिपाने के चाइना लिए को हुआ लाल था, आंखें आया दिखा ना? के डरा देते हैं, आप एनटी जैसी मान्या ठग एजेंसी जी, को लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं। मान्या जी, आप आप ये चाइना जवाब पे देंगे। लाल आप आंख पर चली गई। पहले आप इस 24 लाख छात्रों पे बात करिए, आप नीट की बताइए क्या परीक्षा बोले? पे बात कीजिए। आप मान्या जी, छात्रों एक से सवाल, बात 10 कीजिए ना। सेकंड, मान्या जी 10 सेकंड, मान्या जी 10 सेकंड। मैं आपसे 10 साल पहले की नहीं, 50 साल पहले की नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आयुषी पटेल का केस फेक निकला, हाईकोर्ट ने कहा उसको प्रियंका ने अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं किया है। क्या ये आरजेडी का जो लिंक है नीट स्कैम में, उसको छिपाने के लिए किया गया? नहीं, देखिए हमारा है ना ये छुपाना, भागना, मुद्दे भटकाना ये हमारा काम नहीं है। जो भी इसमें आरोपी सामने आ रहे हैं, वो जिनकी भी गलती है वो तुरंत की तुरंत उन पे कार्रवाई करके एक्शन लेना चाहिए। जहां आयुषी पटेल का ट्वीट गलत था। माने जी, आयुषी पटेल जानती है केस जानती हैं आप? हाईकोर्ट ने कहा उनके फर्जी दस्तावेज थे। प्रियंका ने ट्वीट किया था, प्रियंका जी ने ट्वीट किया था, क्या वो गलत था? हाँ या ना बोल दीजिए ना। इतना क्यों डर लग रहा है आपको? और सिकंदर यादव को एक शब्द, आपको लग रहा है हमारी जो जब से अंजू महाराज जी, बात होनी चाहिए अंजू महाराज जी, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त है। आरोप खूब चल रहे हैं, नाम भी सामने आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम ने ले लिया नाम तेजस्वी यादव के पीए का। अब ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी है कि ये जांच करे कि कौन है भाई और कैसे उसको गेस्ट हाउस में एंट्री मिल जाती है। इतनी हनक नेता प्रतिपक्ष के पीए की, इतनी हनक कि वो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम के विभाग में जाकर के आसानी से गेस्ट हाउस में उपलब्ध करा दे, लड़कों को वहां पर टिका दे, अपने रिश्तेदारों को टिका दे और परीक्षा में गड़बड़ी करवा दे। देखिए, बिल्कुल ये हमारी जवाबदेही है और हमने अपनी जवाबदेही को बखूबी समझा, तभी वहां यहाँ पे बिहार में जांच हुए और बिहार ने इस तरफ एक दिशा दिया कि निश्चित रूप से ऐसे मामले, ऐसे स्कैम हुए हैं। और जो बार बार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष सेंसिटिव नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि केंद्र ने, जब बिहार ने ये इनपुट दिया तो केंद्र ने उसको स्वीकारा। हमारी तो यही ट्रांसपेरेंसी है कि जो तथ्य सामने आए हमारी केंद्र सरकार ने स्वीकारा, बिहार से उन्होंने रिपोर्ट मांगा और जब रिपोर्ट वहां गया तो सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई। ये जांच नहीं है और हमारी संवेदनशीलता और हमारा कमिटमेंट जांच को लेकर के नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता। लेकिन मैं एक सवाल जरूर करूंगी कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष बात बात पे जिस तरह से ट्विटर बॉय की तरह वो आते हैं, उछल उछल करके ट्वीट, जो आज के डेट में हमें एक्स कहते हैं, इस पे कहीं भी उन्होंने एक लाइन का उन्होंने टिप्पणी नहीं किया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों नहीं बोलते हैं कि कौन है प्रीतम, क्यों नहीं बोलते सिकंदर का क्या रोल है? ये सारी चीजें क्यों नहीं उन लोग बोलते हैं? लेकिन दुख इस बात का है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश का जो विपक्ष है, ऑलरेडी सरकार, हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए जांच की दिशा में, लेकिन अंजू महाराज जी, 5 मई को परीक्षा होती है, उसी दिन मामला दर्ज होता है, फिर इतनी देर क्यों हो जाती है? एनटीए को एक जले हुए प्रश्न पत्र के मिलान में इतना वक्त क्यों लग जाता है, जहां पर दांव पर लगा रहता है 24 लाख छात्रों का भविष्य? हमारी नीयत पे कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अभी हमारे बीजेपी के शहजाद भाई बता रहे थे कि हर स्टेट इसे छूता नहीं है, तो ये हमारी ही सरकार है जो 2024 में हमने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बनाया। इसके पहले ये कानून नहीं थे, स्कैम हुआ करते थे। लेकिन अंजू महाराज जी, एनटीए इसलिए ही आया था, एनटीए इसलिए ही आया था कि इससे पहले जब सीबीएसई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी उसमें गड़बड़ी होती थी। 2015 का मामला शायद कोई भूला नहीं होगा, जब उस वक्त एग्जामिनेशन रद्द करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। उस वक्त प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, गड़बड़ी हुई थी। कुछ परीक्षार्थी वहां पर जाकर के एक डिवाइस लगा करके अंदर परीक्षा दे रहे थे, वो पकड़ में आया था। 44 छात्र थे उसमें। कोर्ट ने कहा कि नहीं, फिर से एग्जामिनेशन कराना होगा। तो किस बात की देरी? अगर गड़बड़ी हुई है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से सरकार फैसला ले ले, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जितने भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुए उसमें सरकार ने कहा कि हमें इनपुट मिल गए थे कि गड़बड़ी हो रही है, इसलिए हमने परीक्षा कंडक्ट नहीं कराया। तो जब इसमें इतने सारी निकलकर लूपहोल सामने आ रहे हैं तो इतनी देरी क्यों? नहीं, देरी का प्रश्न नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, इंक्वायरी हो रहे हैं और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके अनुसार हमारी सरकार निश्चित रूप से वो निर्णय लेगी। शहजाद जी, क्योंकि देखिए लाखों लोग आपका ये शो देख रहे होंगे प्रत्युष जी, मैं एक चीज कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, एनटीए का कोई बचाव करने यहाँ पे नहीं बैठा। एनटीए का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी होना है, एनटीए के डीजी को हटाया भी गया है और कोई भी
मैं आपसे कह रहा हूँ चपरासी से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कोई शामिल होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, मेरी चिंता मेरे ऊपर राजनीतिक आरोप लगे, मेरी पार्टी पर लगे, मेरी पार्टी के वोट कम हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। आज हमें चाहिए कि 0 एरर वाली एग्जामिनेशन हो, और इस भाव से मैं फिर से घनश्याम जी और मान्या जी दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर। एक राधा कृष्णन कमेटी बनी है, इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन है वो, IIT कानपुर के संभवतः वो आज अध्यक्ष है, हेड है। मैं उनकी कमेटी के सामने आपकी पार्टियां, आप जैसे नेता, आप जैसे इंडिविजुअल, यदि आपके कोई भी सकारात्मक सुझाव हो, आपके राज्यों के एक्सपीरियंसेस हो, आपके खुद की गलतियां हैं जिससे आप समझे हो उनको, अगर आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है, आज सकारात्मक चर्चा की ओर बढ़िए, आइए और इस सिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पर इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं कि सकारात्मक सुझाव के साथ इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।